रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। एक मोमिन की तमाम तर इबादत, चाहे वो फर्ज हो, सुन्नत हो, मुअक्कदा हो या नफिल हो, उन सब का इन्हिसार उसकी नियत पर होता है। मुसलमान की जिंदगी में नियत का बहुत बड़ा अमल दखल है। नियत का खालिस होना बहुत जरूरी है। किसी भी काम के पीछे अल्लाह ताला की खुशनुदी और उसकी रजा, और अगर उसमें कहीं भी रियाकारी शामिल हो गई, दिखावा शामिल हो गया, तो वो अमल हमारा बर्बाद हो गया। इसीलिए कहते हैं कि मुसलमान की सोच भी पाक होनी चाहिए। उसकी सोच पाक होगी तो उसकी नियत खालिस होगी, उसकी नियत खालिस और पाक होगी तो उसका अमल भी पाक होगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत छोटा अमल भी हमारी अच्छी नियत की वजह से हमारे लिए बहुत ज्यादा अज्र और सवाब का बाइस बन जाता है। और कभी कभी बहुत बड़े अमल भी नियत की खराबी की वजह से हमें कोई अज्र और सवाब नहीं देते, बल्कि कभी ऐसा होता है कि उसकी वजह से हम गुनाहों के मुस्तहिक बन जाते हैं। सहाबा कराम के ज़माने में सहाबा कराम चाहते थे कि हम लोग खुल के अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला का नाम ले, लेकिन मुशरिकीन मक्का और उनके जुल्म और सितम की वजह से वो अल्लाह पाक की खुल के इबादत नहीं कर पाते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको इसका अजर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका बातिन साफ था और उनकी नियत थी अल्लाह पाक की इबादत करने की, उनको इसका अजर जरूर मिलेगा। यानी कि एक वो लोग जो अपनी नेक नियति की वजह से अच्छे अमाल से अच्छा अजर सवाब पाते हैं, जिनकी नियत भी अच्छी होती है और वो अमाल भी अच्छे करते हैं। लेकिन एक वो लोग हैं जिनकी नियत अच्छी होती है लेकिन वो किसी किस्म की मुश्किलात की वजह से अच्छा अमल नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह उनको उनकी नेक नियति का अजर देता है। और एक वो लोग होते हैं जो दुनिया में बड़े से बड़े अच्छे काम करते हैं लेकिन अपनी नियत की खराबी की वजह से जहन्नुम का ईंधन बनते हैं, जिसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ इस तरह समझाया, जहन्नुम 3 किस्म के लोगों से दिखाया जाएगा। इसमें एक शहीद और दूसरा आलिम, इसी रिवायत में उनको यानी कि कारी हाफिज कुरान जो लोगों को कुरान की तालीम देते हैं वो लोग, और तीसरा वो जो सखी जो अपने माल में से लोगों की मदद करता है और लोगों को पैसा देता है, उन लोगों की वजह से। लेकिन ये तीनों लोग सिर्फ अपनी नियत की वजह से, अपनी नियत की खराबी की वजह से ये जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। क्योंकि शहीद की नियत ये थी कि मैं जब अल्लाह की राह में लड़ूंगा, शहीद होऊंगा तो मेरा नाम होगा, और आलम दीन की नियत ये थी कि लोग मुझे बड़े अच्छे नाम से पुकारेंगे कि ये आलम दीन है, बड़ा मोअज़्ज़िज़ है, ये नियत थी उसकी। और जो सखी था वो लोगों में माल इसलिए बांटता था कि मेरा नाम होगा, कि मैं कितना बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं लोगों को बांटता हूँ। इस नियत की वजह से वो तीनों जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये बात साबित हो गई कि हमारे तमाम अमाल का दारोमदार हमारी नियत पर है, और इस नियत की वजह से अच्छे अमाल करने वाले भी जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, और खालिस नियत से किया जाने वाला छोटे से छोटा अमल भी हमें जन्नत का हकदार बना सकता है, हमें बेइंतहा अज्र सवाब का हकदार बना सकता है।